में देहरादून के रेलवे स्टेशन पर 26 सितंबर की रात जमकर बवाल हुआ। दूसरे समुदाय की एक किशोरी से मिलने पहुंचे एक युवक को लोगों ने पीट दिया। इसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। हालात बिगड़ने लगे तो मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन स्थिति को बेकाबू होता देख अतिरिक्त पुलिस बल को भी मौके पर बुलाना पड़ा। घटना में पुलिस की गाड़ी समेत कुछ निजी वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस ने पत्थरबाजी की वीडियोग्राफी भी कराई है। घटनास्थल से पत्थर भी कब्जे में लिए गए हैं। इन्हें फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। इस घटना के बाद शुक्रवार को देहरादून में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। हिंदू समुदाय के कुछ लोगों पर पत्थरबाजी के विरोध में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और पुलिस पर भेदभाव के आरोप लगाए जा रहे हैं। लोग एसएसपी को भी हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। देर रात हुई देहरादून में रेलवे स्टेशन पे घटना के बाद पथराव के बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया। वीडियो के बाद जिन जिन लोगों की शिनाख्त हुई उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कुछ हिंदू संगठन यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और यहाँ सड़क जाम कर देते हैं। देखिए स्थिति क्या है। स्थिति सीधे रूप से आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्थिति यहाँ पे पूरी बिगड़ चुकी है। ये देहरादून का घंटाघर क्षेत्र है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वजह है? क्या मेन वजह क्या है? देहरादून के अंदर जिहाद की आंधी आई है। जिहादी एक बड़ी योजना के साथ हमारी बहन बेटियों के बलात्कार कर रहे हैं, नाबालिग लड़कियों को उठा के लेके जाते हैं और दुकानों पे व्यापार जिहाद कर रहे हैं। वो एक बड़ी योजना बनाकर हमारे धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदू युवा धर्म की रक्षा के लिए काम करता है, उनकी हत्याएं करने पर, उन पर हमले करने के काम करते हैं और उनके बचाने का काम विकास वर्मा लंबे समय से देहरादून में करता है। आज देहरादून की पुलिस जिहादियों के हाथों बिक गई है, उनके टुकड़ों पे पल रही है, इसलिए योजना बनाकर विकास वर्मा को झूठे मुकदमे में उठाने का प्रयास कर रही है। अब आपका अगला क्या कदम होगा? अब तो हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तारी हो गई है। अभी कोई हिरासत में नहीं लिया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अभी हिरासत में नहीं लिया गया है। अभी छोड़ा जाएगा, एसएसपी को बर्खास्त किया जाएगा, नहीं तो शाम तक पूरे प्रदेश के अंदर सरकार के खिलाफ भी और पुलिस के खिलाफ भी बजरंग दल बड़ा आंदोलन करेगा। आप एक बात देखिए, अगर उस वीडियो में पुलिस की गाड़ी बैक नहीं हुई होगी, पुलिस डरकर भागी क्यों? उन पत्थरबाजी होते पहले पथराव, दूसरे प्रशासन को हमने बचाया है। प्रशासन भाग रहा था वहाँ से पीठ दिखा के, पथराव पहले उन्होंने करा है। क्या माना जाए पुलिस का फेलियर दिखा कल? पूरा फेलियर था। अगर हमने होता पुलिस पिटती वहाँ पे भाई साहब। पुलिस को हमें कानून व्यवस्था जिहादी पैसे के सामने कमजोर होती दिख रही है। उनकी जब जिहादी उन्हें पीटते हैं तो बजरंग दल उन्हें बचाता है। वो अपनी गाड़ियां, अपने थाने, अपनी वर्दी तक की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं, पर पैसे के आधार पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं, जिसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक तरफा काम कर रहा है, सिर्फ एक तरफा। देखिए लगातार यहाँ हिंदू संगठन यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून क्षेत्र में हैं हम और इस समय देखिए घंटाघर क्षेत्र है और घंटाघर में पूरी तरह से सड़कें जाम कर ली गई हैं और सीधे रूप से आरोप है कि एक पक्ष की कार्रवाई, एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई की गई है और इसका जब तक इनके हिंदू संगठन के नेताओं को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक ये कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए कर दी गई है। दरअसल यह मामला बदायूं के दो अलग अलग समुदाय के एक युवक और युवती के प्रेम प्रसंग और मुलाकात से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक 26 सितंबर की रात को एक युवक 16 साल की एक लड़की के साथ रेलवे स्टेशन पर घूम रहा था। बताया जा रहा है कि बदायूं से एक विशेष समुदाय की किशोरी देहरादून रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। लड़का भी बदायूं का ही रहने वाला था। लड़का लड़की को साथ बैठा देख आरपीएफ भी वहां पहुंची और उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद आरपीएफ ने दोनों को ऑफिस में बिठा लिया और लड़की के परिजनों से संपर्क किया गया। जांच में पता चला कि लड़की अपने घर से एक दिन पहले ही बिना बताए देहरादून आई है, जिसकी गुमशुदगी की बदायूं थाने में रिपोर्ट दर्ज है। लड़की के परिवार वालों को सूचना मिलने पर वे यूपी पुलिस के साथ देहरादून पहुंचे। आरोप है कि कुछ लोगों ने तब तक युवक की पिटाई कर दी। इधर हिंदू संगठनों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, वे भी इकट्ठा होने लगे। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने की वजह से कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और यहाँ बवाल शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। एसएसपी अजय सिंह समेत कई सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति को काबू में किया। लोग मानने को तैयार नहीं थे तो पुलिस को लाठीचार्ज करने पर विवश होना पड़ा। पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। देहरादून पुलिस ने इस बारे में क्या जानकारी दी है, ये सुनिए।
ये कल साय की बात है कि दो पक्षों के बीच जो है एक अफरा तफरी का माहौल हुआ और पत्थरबाजी भी की गई है, कुछ वाहनों को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है। तो इस घटनाक्रम के आधार पर हमारे द्वारा जो कोतवाली पलटन बाजार है देहरादून, उस पर जो है गंभीर धाराओं में BNS के तहत और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, साथ ही साथ जो है डिफेशमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, इनकी जो है सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसकी तफ्तीश जो प्रारंभ कर दी गई है और साथ ही साथ इसमें जो है जो भी लोग इसमें नामजद हैं तत्काल उनकी जो है गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्दी ही उन सबको जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार कर जो है माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। और अब स्थिति जो है वो पूर्णतः नियंत्रण में है। रात ही जैसे सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल आसपास के थाना क्षेत्रों से फोर्स तत्काल मौके पर पहुंच गया था और स्थिति को काबू किया गया था। और इसके उपरांत जो भी हमारे मिक्स पॉपुलेशन वाले एरिया थे वहां भी पुलिस के द्वारा जो है रात को ही फ्लैग मार्च किया गया था। और आज भी जैसे कि फ्राइडे है और इसी के सुरक्षा के दृष्टिगत जो है जो भी हमारे मिक्स पॉपुलेशन वाले एरिया है वहां भी फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है और अब स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो अभियोग पंजीकृत किया गया है उसमें भी हम लोग तत्काल जो है वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, ये क्या कुछ पूरा मामला था जिससे इस तरीके का बवाल देखने को मिला देहरादून से? देखिए, मामला एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी दर्ज हुई है वहाँ थाना दातागंज जनपद बदायूं में और उसी के परिप्रेक्ष्य में लड़की यहाँ आई है और जो प्रथम दृष्टया जो इन्फॉर्मेशन आई है कि लड़की का कोई जानने वाला था लड़का जो कि वहीं का रहने वाला था और वो सैलापुर में काम कर रहा था, तो वो रेलवे स्टेशन में लड़की के द्वारा उसको बुलाया गया था मिलने के लिए। और जब वो रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे तभी जो है एक पक्ष आता है, फिर उनके साथ जो कुछ बदतमीजी वगैरह की गई। जब पुलिस को सूचना मिली GRP या RPF उनके द्वारा जो है उनको बैठाया गया अपने और उनके संबंधित थाने को और परिजनों को सूचना दी गई थी। तो इसी बीच दूसरे पक्ष को भी पता चला और फिर धीरे धीरे जो है भीड़ इकट्ठा हो गई और जैसे वो तनातनी का माहौल हो गया, नारेबाजी वगैरह की गई। इसी दौरान जो है वो पथराव भी शुरू हो गया। तो घटनाक्रम से यहाँ से कोई लेना देना नहीं था, वो बदायूं के ही लड़का लड़की थे, पुलिस भी आ गई थी। तो अब लड़के को भी भिजवा दिया गया है, लड़की को भी उनके पुलिस और परिजन के सुपुर्द कर दिया गया है। तो बिल्कुल वो सेफ एंड साउंड है और जो भी ये घटनाक्रम किया गया है उसके संबंध में हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हंगामा खत्म होने के बाद RPF ने किशोरी को उसके परिवार वालों को सौंप दिया है। इधर उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे खंगालने में जुटी है। SSP अजय सिंह ने बताया है कि कुछ लोगों ने इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बालिका थी, नाबालिग, और एक युवक था जो रेलवे स्टेशन पर मिले थे और इसके बाद वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। जब बाद में पता चला, जब RPF और GRP की टीम वहां रेलवे स्टेशन पहुंची तो पता चला बालिका बदायूं से यहाँ पर आई थी और उसकी गुमशुदगी लिखी हुई नाबालिग है। इस संबंध में संबंधित थाने से बात की गई और वहां से पुलिस टीम रवाना हो गई थी। बालक बालिका को अलग बैठाया गया था, लेकिन कुछ संगठन के लोग और कुछ विभिन्न संप्रदाय के लोग वहां पर दोनों पक्षों के उसमें इकट्ठा हो गए, जबकि वो बालक और बालिका यहाँ से संबंधित नहीं थे और वो बदायूं का मैटर था। वहां पर एक गुमशुदगी भी दर्ज थी। इसी दौरान हॉट टॉक्स के दौरान वहां पर दो पक्षों के बीच में नारेबाजी हुई और इसमें पथराव की घटना हुई। जैसी तत्काल पुलिस को GRP के माध्यम से सूचना मिली, पुलिस बल वहां पहुंचकर भीड़ को तितर बितर किया गया और साथ ही साथ जो वहां पर घटनाक्रम था उस संबंध में एक मुकदमा जो पुलिस की तरफ से पथराव और तोड़फोड़ का दर्ज कराया गया। अभी तक की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में इसमें देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो विभिन्न संगठनों से या संप्रदायों से जुड़े हुए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे तत्व थे जिनकी पहचान नहीं हो पा रही थी कि ये लोग कौन है और कहां से आए हैं। आज इसमें दोनों पक्षों के काफी सारे लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने अलग अलग पूछताछ कर रही थी और वीडियो फुटेज दिखाकर ये जानकारी की जा रही थी कि ये जो अन्य जो व्यक्ति पथराव करने वाले लड़के हैं जो यहाँ पर हैं वो कौन लोग हैं, कहां से आए, अगर उनकी जान पहचान है या जानते हैं तो उनके संबंध में बताया जाए जिससे उनकी गिरफ्तारी की जा सके। इसी संबंध में पूछताछ के लिए करीब 10 से 12 लोगों को अलग अलग विभिन्न थानों में बैठा के पूछताछ जारी है। इसको लेकर बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति फैली गई कि इसमें बिना जांच के, बिना इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट किया गया। तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये सिर्फ हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए जो कानूनी पहलू था, चूंकि बहुत लोग वहां मौजूद थे और जिनके साथ ऐसे कुछ लोग थे जो पथराव कर रहे थे जिनकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाई है। ये जानकारी करने के लिए ये कौन है, कहां से आए थे और क्या उद्देश्य था, इस संबंध में भी हमारी जानकारी और पूछताछ जो है चल रही है। हालांकि देहरादून में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस दोनों पक्षों को समझाने में जुटी है और शांति बनाए रखने की अपील की गई है।